थैंक यू। तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? आपका एक्सेल का पढ़ाई कैसे चल रहा? एंड लास्ट वीक आई थिंक एसक्यूएल स्टार्ट किया था, वो पढ़ाई कैसे चल रहा आपका? कैन यू टेक्स्ट इन दिस Q&A प्लीज इन चैट? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अच्छा चल रहा है सर, गुड गुड गुड। सो लास्ट वीक का क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नागराजन सर ने आपको क्या पढ़ाया था? एज ऑफ नाउ आई एम नॉट शेयरिंग माय स्क्रीन। अभी शेयर कर लेता हूँ। शेयर करने से पहले मैं ये पूछ रहा हूँ आपका, आपका ये क्लास कैसा रहा? द नेक्स्ट, आप एसक्यूएल में कहाँ तक सीखा था लास्ट वीक? आप बोल सकते हो कुछ? ये एलिफेंट एसक्यूएल, उसमें डेटा उसमें डेटाबेस सीखा था। एंड सर ने बोला कि क्रिएट टेबल कैसा करना वो सिखाया था आपको, राइट? क्रिएट टेबल कैसा, एसक्यूएल एसक्यूएल एलिफेंट एसक्यूएल इन डेटाबेस क्रिएट। यस। क्रिएट हम क्यों यूज करते? क्रिएट फंक्शन जो भी है ना, वो हम क्यों यूज करते? एक्चुअली डेटाबेस ही हम क्यों यूज कर सकते करते हम? Find SQL, chart table to create table, some basic queries of creating table, inserting data, deleting multiple work। डेटाबेस में क्या क्या होता है एक्चुअली? डेटाबेस का पर्पस क्या है? डेटाबेस हम क्यों यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स में? नहीं तो कहाँ कहाँ यूज होते ये डेटाबेस? कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस है हमको टू ऑर्गेनाइज डेटा सिस्टमेटिकली? ओके। हम एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, राइट? एसक्यूएल में भी आपका डेटा जो भी है वो ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा, राइट? टेबल्स एंड कॉलम्स में। हम डेटाबेस की तरफ क्यों देखते हैं? मल्टीपल यूजर्स टू गैदर डेटा देयर एंड वर्क विथ मल्टीपल यूजर्स, ओके। और डेटाबेसेस में मेनली क्या रहता? ओके, फास्टर देन एक्सेल, ओके। बोलिए और बोलिए, और 2 मिनट है। 7 8 हुआ, 7 10 तक आप बोलिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अगेन दोबारा क्रिएट टेबल कैसे करने का, देन नेक्स्ट क्रिएट टेबल के बाद इंसर्ट कैसा करना, वो हम अगेन और एक बार देखते हैं, ओके? ये और आंसर्स चाहिए मेरे को। पार्टिसिपेशन इज 45 एंड मेरे को ऑलमोस्ट कितना आंसर्स चाहिए मेरे को? ऑल 45 से हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, गुड गुड। स्कूल, बिजनेस, रेलवेज, गुड गुड।
Millions of data, it is fast. Okay, good. देन नेक्स्ट, अगर आप एक एक्सेल देखें तो एक्सेल में एक ही एक एक्सेल शीट जो भी है ना, उसी से हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं तो कुछ भी करने का है, उसी एक्सेल शीट से कर लेते हम। बट डेटाबेस में कैसा रहेगा ना, डेटाबेस में बहुत टेबल्स रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट का डेटाबेस ले लीजिए, स्टूडेंट का डेटाबेस में आपको स्टूडेंट का टेबल रहेगा, मैनेजमेंट का टेबल रहेगा, देन नेक्स्ट लाइब्रेरी का टेबल रहेगा। वैसा हम डेटा को डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में लेते डेटाबेस में। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में लेके वो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को जॉइन करते हम। यस, कोई रेज्ड हैंड्स? या शिका, एनी डाउट प्लीज? का मिश्रा, एनी डाउट्स प्लीज? हैंड रेज किया था। ओके ओके। तो यहाँ पे जब एक्सेल शीट रहते राइट, वो एक ही एक शीट नहीं तो वो एक एक्सेल जो भी है ना, उसी से काम चलाते हैं। बट ये डेटाबेस बोले तो ये डेटाबेस नहीं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स रहेगा। एक स्टूडेंट का टेबल रहेगा, एक मार्क्स का टेबल रहेगा, और एक फैकल्टी का टेबल रहेगा, और एक डिपार्टमेंट का टेबल रहेगा, और आपका एक्स्ट्रा कल्चर एक्टिविटीज कुछ है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट टेबल रहेगा। देन नेक्स्ट आपका जो भी कॉलेजेस है वो पूरा स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, तो वो जगह का नाम एंड वहाँ का लोकल प्रिंसिपल कौन है वो डिटेल्स और एक टेबल में रहेगा। वैसा एक स्टूडेंट का डेटाबेस सिस्टम लिया तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स रहेगा, एंड सब टेबल्स में एक कॉमन यूनिक आईडी रहेगा। वो यूनिक आईडी जो भी है ना, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। अगर आपका ये आधार कार्ड लिए तो उसमें आधार नंबर जो भी है ना, उसको हम प्राइमरी की बोल सकते। प्राइमरी की बोले तो एक यूनिक नंबर है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं उसको। ओके, स्टूडेंट का कॉलेज में लिए तो स्टूडेंट का नंबर जो भी है ना, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। आप आइडेंटिटी बोलते हैं नहीं तो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि मेरे नाम से और दो तीन लोग भी रह सकते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम डे भी हो सकता, सेम नेम सेम जगह सेम प्लेस से भी हो सकते हैं हम। बट हमको एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया, यूनिक नंबर, राम गोपाल 1 नहीं तो राम गोपाल 5, ऐसा एक नंबर दे दिया तो वो पर्टिकुलर यूनिक नंबर से पूरा आपका डिटेल्स लेना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप वेबसाइट में जाके आपका आधार कार्ड नंबर अगर टाइप किए तो पूरा आपका डिटेल्स आ जाएगा राइट। वैसे ही अगर बैंक में गए तो बैंक में आपका नाम नहीं पूछते, आपका अकाउंट नंबर पूछते। आपका अकाउंट नंबर से आपका पूरा जानकारी मिल जाएगा। वैसे ही पैन कार्ड में आपका पैन नंबर नहीं तो वोटर आईडी, ये सब जो भी आईडी जो बोलते हैं राइट, नंबर जो भी रहते वो यूनिक नंबर रहते हैं। हर एक को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर। यूएस में गए तो उसको एसएसएन बोलते हैं, इंडिया में अगर आप देखें तो उसको आधार नंबर बोलते हैं, एसएसएन नंबर बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर। वो एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा, दैट ओनली लीड्स टू योर नेम एंड योर डिटेल्स। वैसा ही आधार नंबर हमारे इंडिया में भी आपका एक आधार नंबर देखे तो आधार नंबर आ जाएगा। नहीं तो आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका रोल नंबर जो भी है राइट, वो रोल नंबर से आपका जानकारी ही मिलेगा, नॉट दी एनी वन एल्स इंफॉर्मेशन।
उसको हम एक्चुअली प्राइमरी की बोलते हैं। ओके, सो हम अभी क्या करते हैं ना, टेबल अगेन कैसा क्रिएट करना, एक टेबल कैसा क्रिएट करना, वो टेबल में टेबल में प्राइमरी की कैसा डिफाइन करना, देन नेक्स्ट वो टेबल क्रिएट करने के बाद उसको इंसर्ट, इंसर्ट बोले तो मैं एक टेबल क्रिएट कर दिया, करने के बाद मेरे को उसमें डेटा रहना चाहिए, राइट। वो डेटा उसमें डालने के लिए वो पर्टिकुलर टेबल में हम इंसर्ट स्क्रिप्ट बोल के एक इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करते, जो भी कॉलम्स है वो कॉलम का डिटेल्स वो स्क्रिप्ट में यूज करते, देन वो डिटेल जो भी है वो पर्टिकुलर टेबल में जाके जाएगा। एनी डाउट्स अप टू दिस प्लीज? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं अभी बोलता हूँ। एंड ये डेटाबेस एंड जो भी टेबल्स जो भी हम बात कर रहे हैं, राइट, ये टेबल्स जो भी है वो रोस एंड कॉलम्स में रहेगा। कॉलम्स में आपका जो भी कॉलम का नेम है वो डिटेल्स आएगा, एंड रो में वो कॉलम का डिटेल्स आएगा। एनी डाउट्स प्लीज? कुछ है तो पूछ लीजिए, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप सब एलिफेंट एसक्यूएल यही यूज कर रहे हो, राइट? एलिफेंट एसक्यूएल। यहाँ पे डायरेक्टली आप एसक्यूएल लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे देखें तो हमको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कुछ भी टेबल्स नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्रिएट टेबल टेबल एम्प्लॉई, एंड वो एम्प्लॉई में पहले क्या कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय आईडी बोल के दे रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी। ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी इसको मैं इंटीजर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंटीजर कॉलम है। इंटीजर बोले तो नंबर का कॉलम है, नंबर का कॉलम। ओके, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्रिएट टेबल एम्प्लॉय बोल के एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, पहले उसमें एम्प्लॉय का टेबल दिया था। पहले स्टेप क्या है, पहले कौन सा कमांड आप यूज कर रहे हो क्रिएट टेबल के लिए, वो कमांड क्रिएट टेबल इज अ कमांड विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए टेबल। क्रिएट टेबल यूज करने के लिए हम क्रिएट टेबल यूज करते हैं। उसके बाद टेबल का नाम लिखते हैं, टेबल का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करके कॉलम्स का डिटेल्स लिख रहा हूँ मैं। कॉलम का डिटेल, पहला कॉलम क्या लिखा मैंने, एम्प्लॉय आईडी, एंड वो इंटीजर लिखा बिकॉज आई वांट दैट एज एन इंटीजर। इंटीजर के बाद इसको मैं प्राइमरी की डिफाइन कर रहा हूँ। ये पहला फील्ड है प्राइमरी की। उसके बाद एम्प्लॉय नेम। ओके, ये एम्प्लॉय नेम के लिए मैं var char ऑफ 100 दे रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या है, ये एम्प्लॉय नेम का जो भी है ना, ये 100 कैरेक्टर्स तक ये एम्प्लॉय नेम रहते हैं। ओके, उसके बाद एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय एज क्या दे रहा हूँ मैं, इंटीजर दे रहा हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय का एज, उसके बाद एम्प्लॉय एम्प्लॉय सैलरी दे रहा हूँ, एम्प्लॉय सैलरी, एंड ये एम्प्लॉय सैलरी कितनी, ये भी मैं इंटीजर दे रहा हूँ।
सो एक एम्प्लॉय टेबल, create table employee name, employee age and employee salary, and bracket close, bracket open and bracket close. देखिए नोटिफिकेशन सक्सेस, क्वेरी कंप्लीटेड। भी मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया, राइट। एंड ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को भी देता हूँ ये पर्टिकुलर। को भी शेयर किया, देख लीजिए, वही आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आपके एंड से। ओके, आगे आपको इसके बाद अगर आप देखें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। नो रोज एक्चुअली रिटर्न्ड, नो रोज रिटर्न्ड, क्योंकि इसमें हमारा डेटाबेस में कुछ टेबल्स है ही नहीं। इसीलिए अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, नहीं तो सेलेक्ट काउंट ऑफ वन फ्रॉम एम्प्लॉय लिए तो, काउंट ऑफ वन फ्रॉम एम्प्लॉय लिए तो कुछ डेटा नहीं आ रहा यहाँ पे हमको। ये स्टेटमेंट भी आप आपके एंड से चेक कर लीजिए। सेलेक्ट काउंट ऑफ वन, सेलेक्ट काउंट ऑफ वन। आप एग्जीक्यूट कर रहे हो आपके एंड से? सर कॉपी नहीं हो रहा है। डायरेक्टली आप यहाँ से ऐसा, ये जो भी है ना, ये सेलेक्ट ऐसा करके कंट्रोल सी, देखता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हो गया, देखिए कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। आप भी वैसे ही आपका सिस्टम में आप, ओहो, कि जो भी मोबाइल से क्लास ले रहे हो, राइट, उनको प्रॉब्लम होगा, दे कैन नॉट एक्चुअली डू दिस एक्टिविटी। तो मोबाइल से भी आप सेलेक्ट ऑल, ये मोबाइल से भी ऐसा आप सेलेक्ट करके उसी को कॉपी करके इसमें नहीं कर सकते आप? चेक कर लीजिए ना एक बार। कितने लोग एक्चुअली मोबाइल से क्लास सुन रहे हो? ऑलमोस्ट
almost half of the people were listening through mobile only, right? Then ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये जो भी है ना, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। आप बाद में आप आपका क्लास कंप्लीट होने के बाद जब भी आप सिस्टम यूज करते हो, राइट, तभी आप ये कमेंट्स जो भी मैंने दिया वो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन एंड आंसर में हर रोज जब नागराजन सर जब बोलते हो तब आप कॉपी कर पाते नहीं कर पाते एक्चुअली। देखिए, कोई डन सर बोल के भी बोल रहा है। ओके, पोल्स में सेंड। ओके, आई सेंड पोल्स में। क्वेश्चन एंड आंसर में सेंड कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे चैट जो भी है ना, यहाँ से भी सेंड कर सकता हूँ। बट कोई तो कंप्लीट कर दिया, कुमार कुमार मंगलम बोल के एक बंदा है, उसने कंप्लीट किया। सर व्हाट्सएप पे सेंड कर लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर मेरे पास सबका नंबर। सेंड मेल आईडीज। Nagarajan sir sends mail IDs or link and that can be copied. रोज भी कॉपी नहीं कर पाते हैं। सर नागराजन सर सेंड्स ईमेल आईडी और लिंक एंड दैट कैन बी कॉपीड। ओके, एक काम करता हूँ मैं, ये लास्ट में ये क्लास कंप्लीट करने के बाद ये जो भी पूरा जो भी फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, वो आपको शेयर कर लेता हूँ मैं कॉपी करके। ये मैं कार्तिक को शेयर कर लेता हूँ एंड कार्तिक आपको शेयर कर देगा पूरा डिटेल्स। मैं एक नोटपैड में, देखिए यहाँ पे नोटपैड है, राइट, ये नोटपैड में मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ। पे मैं कॉपी पेस्ट ऐसा करके रख देता हूँ। आप बाद में आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, राइट, तब आप कर लीजिए। उसके बाद का फंक्शन क्या है, इंसर्ट कर लेता हूँ डेटा। इंसर्ट इंसर्ट एम्प्लॉय, इंसर्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी कामा, एम्प्लॉय नेम कामा, एम्प्लॉय एज कामा, एम्प्लॉय सैलरी। इंसर्ट फंक्शन आप कल किए थे ना, कोई मेरे को मदद कर दीजिए कैसा करने का इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट हम कैसा लिखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल। ओके गुड, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, वैल्यूज। यहाँ पे आप ही का डिटेल्स लेता हूँ। पहले आप ही का डिटेल्स लेके यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वैल्यूज,
fish. तो पहला पहला क्या है 1001. Ram is the name. Age is 23 and salary is around 10,000. ये इंसर्ट कर रहा हूँ मैं. सॉरी. यहीं पे ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड वैल्यूज. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम जो भी है ना, ये बिकॉज ये कैरेक्टर है, आप इसको सिंगल कोट्स में लेने का. एम्प्लॉय आईडी इज न्यूमरिक, एम्प्लॉय age is also number, employee salary is also number, and ये जो भी है ना, ये पर्टिकुलर चीज वो एक्चुअली एम्प्लॉय नेम इज एक्चुअली ये कैरेक्टर, इसीलिए इसको हम सिंगल कोट्स में डालते हैं. एंड अभी देख लीजिए, हम सिंगल कभी कभी डबल भी लेते ही है. एम्प्लॉय आईडी ही लिया यहाँ पे, वैल्यूज 101, 1001, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी, इंसर्ट एम्प्लॉय. मिस्टेक है. insert into employee. Yes. अभी ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए. इंसर्ट इनटू, यहाँ पे पहले मैंने क्या गलती किया, इंसर्ट इनटू, इनटू भूल गया था पहला चीज, एंड यहाँ पे सिंगल कोट जो भी है वो नहीं लिया था. अभी आप सेलेक्ट आर फ्रॉम स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिए तो आपको ये डिटेल्स आ जाएगा. ये सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या है ना, जब भी आपको सब कैरेक्टर, सब इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पर्टिकुलर टेबल में सब कॉलम्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, तब हम स्टार यूज करते हैं. स्टार का सिग्निफिकेंस वो है. लिख रहा हूं मैं. ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब स्टार मीन्स रिट्रीविंग ऑल द कॉलम्स. वैसा आप समझ लीजिए. रिट्रीविंग, जहाँ पे भी हम सब कॉलम्स रिट्रीव करना चाह रहे, तब हम रिट्रीविंग, तब हम स्टार यूज करते हैं. नहीं तो मेरे को सिर्फ एक दो कॉलम्स का ही इंफॉर्मेशन चाहिए. सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कामा एम्प्लॉय नेम, हम
फ्रॉम एम्प्लॉई, सॉरी, एम्प्लॉई आईडी। एंड और एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये पर्टिकुलर चीज जो भी है ना, ये इसके साथ और एक लिखने की कोशिश जब भी कर रहा हूँ मैं, वो एरर दे रहा है। उसकी वजह से भी पहले पहले मेरे को एरर एरर बोल के दिखाई दे रहा। एक स्टेप में हमको एक ही कंडीशन लिखना चाहिए यहाँ पे। ये पर्टिकुलर टूल वैसा काम कर रहा। देखिए, एरर एरर। अगर मैं ऊपर का जो भी ये कंडीशन है ये रिमूव करके तभी मैं ये किया तो सैलरी का क्या दिया था? एम्प्लॉय सैलरी दिया क्या? ओके, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। देखिए, पैसा आ गया। अभी हम एक लिखा था ना, अभी हम ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। इंसर्ट सर्ट एम्प्लॉय वैल्यू। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही एक रो लिखा था। अभी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा रोस, मल्टीपल रोस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो कैसा लिखने का देखते हैं हम। 102, 102, भोपाल 27, सम अराउंड 15,000। उसके बाद भाई कामा दे रहा हूँ। कामा देखें, यही स्टेटमेंट जो भी है वो कॉपी करके इसको 103 लिख रहा हूँ। मिश्रा 28, एंड उसका 15,500। देन बाद और एक नेम 04, अमित सेम 28, उसका 17,500 कर देते हैं। उसके बाद भूल, उसके बाद और कौन सा नेम है आप ही लोगों का देखता हूँ यहाँ से। यहाँ पे कुणाल, प्रेम, कुणाल 23, 23। यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही टाइम पे मल्टीपल इंसर्ट स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कुणाल, कुणाल के बाद प्रेम 107, 107। देन नेक्स्ट उसका भी ये चाहिए 23,550 कर देंगे। उसके बाद प्रेम के बाद और एक नाम, आप ही आपका ग्रुप से ही और एक नाम, वैभव आकांक्षा, वैभव
2008। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क, रोक के मेरे को पूछ लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ दोबारा। आकांक्षा 23 5 कर देंगे। देन नेक्स्ट आकांक्षा, उसके बाद और कौन सा नाम, वैभव, आकांक्षा, श्रेयांशी, रिया, एन, श्रेयांशी, श्रेयांशी, देन नेक्स्ट 10 11। चलिए बस कुछ अराउंड 12 लिख दिया, राइट। एंड फाइनली यहाँ पे वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी ये कर दिया। कि मैं इसको बोलते हैं हम मल्टीपल इंसर्ट स्टेटमेंट है। देखिए सक्सेस। कल कितने लोग इंडिया मैच देखा था? हाथ खड़ा कर दीजिए आप, कितने लोग इंडिया मैच देखे थे, क्लियर कर दे रहा हूं मैं। कि वो इंक्रीज होते ही जा रहा, रुक गया। ज्यादा लोग नहीं देखा क्या? विराट कोहली का सेंचुरी कितने लोग देखा कल, कल का मैच? देखिए देखिए इंक्रीज हो रहा, 27 आ गया। शुभम डोंट लाइक, शुभम डोंट लाइक क्रिकेट। शुभम शुभम, आप तो हमारा ओपनिंग बैट्समैन हो, शुभम शुभम गिल। आप बोल रहे हो क्रिकेट ही पसंद नहीं करता हूं मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए अभी हम क्या किया अगले स्टेप में, अराउंड अराउंड 10 एम्प्लॉयज का इंसर्ट किया था यूजिंग मल्टीपल ऑप्शन। पहला स्टेप में हम क्या किया, पहला स्टेप में हम किया एक ही एक यूजर को फर्स्ट क्रिएट टेबल किया, उसके बाद एक एम्प्लॉय को इंसर्ट किया था, बाद में अदर 10 एम्प्लॉयज को इंसर्ट किया। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किए तो हमको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एंड ये एम्प्लॉय आईडी जो भी है ना, ये एक्चुअली प्राइमरी की है, ये यूनिक नंबर है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 1011 जो भी है ना, सेम इंसर्ट स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट ये वैल्यूज, ये 1011 जो भी है ना, वही वैल्यू लेके मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्या होगा देख लीजिए। अभी मैं शुभम का नाम लेता हूँ, शुभम, एंड ये पर्टिकुलर डिटेल्स 1011 लेके इंसर्ट करता हूँ, क्या होता देखेंगे हम।
आप लोग, डेंजर, क्वेरी फेल्ड, एरर, डुप्लीकेट की वैल्यू वायलेट्स यूनिक की कंस्ट्रेंट। आपको क्योंकि 1011 जो भी वैल्यू है ना, ये वैल्यू हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। एंड ये एम्प्लॉय आईडी जो भी है ना, हम ये एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की डिफाइन किया था। सो प्राइमरी की हम जब भी डिफाइन करते, वो प्राइमरी की के लिए यूनिक वैल्यू रहते, नॉट मोर देन वन वैल्यू। इसकी वजह से मैं जब एम्प्लॉय आईडी 1011 दिया था, ये पर्टिकुलर जो भी कंडीशन हमने जो दिया था राइट, वो फेल हो गया था। इसकी वजह से ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड गया नहीं, एरर थ्रो किया। अब मैं इसको 12 कर देता हूँ। ओके, समझा आप लोगों को? मैं ये भी यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ 12 बोल के। यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ सिनेरियो, सिनेरियो टू टेस्ट द यूनिक की आइडेंटिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी की। समझा आप लोगों को? is the importance of unique key and significance of primary key। अगर आप यूनिक की वैल्यू कुछ अदर वैल्यू सेम वैल्यू दिया तो दैट विल थ्रो एन एरर। एंड यहाँ पे भी इंसर्टिंग मल्टीपल वैल्यूज इनटू द टेबल, ऐसा लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। Selecting the columns from the table। के कमेंट जो भी है ना, ये सब कमेंट्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट में, क्योंकि वहाँ पे आप लोग कॉपी नहीं कर पा रहे हो राइट। सो यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ कि क्रिएट टेबल। तो आज हमने क्या सीखा था? अगेन क्रिएट टेबल सीखा हम। ऑल क्वेरीज डन सक्सेसफुली, सुपर, यस सर, क्लियर, ओके, गुड गुड। एंड यहाँ पे सब सब यहाँ पे मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। जिसके पास भी ये लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए। आज ही आपका प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट ये सिंगल वैल्यू, इंसर्ट सिंगल वैल्यू, वहाँ पे इंसर्ट मल्टीपल वैल्यू, ये हर एक स्टेप हम डिस्कस किए थे। क्रिएट टेबल डिस्कस किए थे हम, इंसर्टिंग सिंगल वैल्यू डिस्कस किए थे, एंड सेलेक्ट काउंट ऑफ वन। सेलेक्ट काउंट ऑफ वन का मतलब देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेलेक्ट काउंट ऑफ वन का मतलब क्या होता ना, वो पर्टिकुलर टेबल में कितना रोस है वो बोलेगा एग्जीक्यूट किया। तो देखिए 12 काउंट ऑफ रोस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल, वो टेबल में कितना रोस है वो डिफाइन करेगा काउंट ऑफ, सेलेक्ट काउंट ऑफ वन।
count of 1 will share you the complete row count. Will share you the complete row count. ओके, एंड उसके बाद ये सेलेक्ट स्टार बोले तो सब कॉलम, जितने भी कॉलम्स है ना, वो सब कॉलम इंफॉर्मेशन ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम से आ जाएगा. एंड सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम बोले तो वी आर डिफाइनिंग, हम डिफाइन कर रहे. मेरे को अगर 5 कॉलम्स है तो वो 5 में से मेरे को सिर्फ 2 कॉलम्स का ही इंफॉर्मेशन चाहिए. नहीं तो जो भी कॉलम्स का इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो कॉलम्स का डिटेल्स यहाँ पे हम मेंशन करते हैं. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम. उसके बाद हम देखा कि ये मल्टीपल वैल्यूज हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एक ही टेबल में मल्टीपल वैल्यू हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. कल का क्लास में मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ. अगर मेरे पास 10,000 रोज है, वो 10,000 रोज भी एक एक्सेल शीट, एक CSV फाइल, नहीं तो एक TXT फाइल में वो इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन हम सिस्टम में कैसा लेकर आते हैं. एक पर्टिकुलर कमांड है, वो कमांड के कमांड से हम पूरा इंफॉर्मेशन एक्सेल नहीं तो CSV फाइल का इंफॉर्मेशन हम सिस्टम में लेकर आ जाते हैं. बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को 10 नहीं तो 15 है, इसीलिए हम इंसर्ट स्टेटमेंट लिख के डाले थे, राइट. वहां पे अगर मेरे को 1 लाख रिकॉर्ड है, सोचिए 1 लाख रिकॉर्ड, देन 1 लाख रिकॉर्ड कहाँ से ऐसा एक 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 इंसर्ट स्क्रिप्ट लिखता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, राइट. सो मेरे पास अगर एक्सेल शीट है तो वो एक्सेल शीट का डेटा डायरेक्टली ये पर्टिकुलर टेबल पे मैं डंप कर लेता हूँ. वो एक चीज हम देखे थे. एंड उसके बाद हम क्या देखा आज, अगर हम एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू रिपीट किए तो हमको कौन सा एरर आएगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट और द प्राइमरी की वायलेशन एरर बोल के एक एरर आएगा, वो हम देखा था. अभी हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, ऑर्डर बाई असेंडिंग एंड डिसेंडिंग द कॉलम्स. ये हम नेक्स्ट में देखेंगे. ओके, अभी मेरे पास सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, कमा एम्प्लॉय एज, कमा एम्प्लॉय एज, कमा एम्प्लॉय सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम. ठीक है, ये ऑर्डर बाई क्या करता ना, ये सॉर्टिंग जो हम एक्सेल में हम देखे थे, राइट, वो सॉर्टिंग जो भी है यहाँ पे करते हैं. देखिए पूरा, अगर आप देखें तो सॉर्टिंग बाय एम्प्लॉय नेम, हमने एम्प्लॉय नेम का मांगा था, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लेते हैं. ओके, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय विल टेक इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली, आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरी नहीं. ऑर्डर बाय मीनिंग इज sorting in our Excel database. By default, the order by will be in
डिसेंडिंग ऑर्डर आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, उल्टा चाहिए बोले तो आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। डिसेंडिंग मेंशन करके अब किए तो ये पूरा उल्टा आ जाएगा। वैभव, शुभम, श्रियांगी, रिया, राम, ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर जो भी है ना, आप मल्टीपल वैल्यूज के लिए भी दे सकते हो। एम्प्लॉय नेम डिसेंडिंग, कामा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय सैलरी आप असेंडिंग बोल के ही लिख सकते हो। ऐसा आप मल्टीपल लेवल्स ऑफ ऑर्डर बाय भी कॉलम के हिसाब से आप कर सकते हो, दोनों भी वैलिड हो जाएगा। यहाँ पे दिस इज ऑर्डर बाय यूजिंग वन पर्टिकुलर कॉलम। यहाँ पे आप अगर देखें तो बाय यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स, यहाँ पे मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। एंड दूसरा लेवल पे आपको एम्प्लॉय नेम डिसेंडिंग, एम्प्लॉय सैलरी असेंडिंग। सो ये जो भी है ना, ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बाई के हिसाब से। डेटा नॉट एंटर, सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फोन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? शुभम, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब भी मैं नागराजन सर से जब भी बात किया था ना, सर ने मेरे को बोला कि आपका आपका प्रैक्टिस सेशन के लिए ये लैब्स जो भी प्रोवाइड किए है राइट, वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हो। अदरवाइज भी ये स्क्रिप्ट आप ये elephant.sql जो भी वेबसाइट है राइट, वो डायरेक्टली आप मोबाइल पे लॉगिन करके ये जो नोटपैड मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपको, वो वहां पे कॉपी पेस्ट करके भी देख लीजिए आप। सेंड डेटा, साक्षी मैं डेटा शेयर नहीं करूंगा, ये डायरेक्ट जो भी ये फाइल है राइट, ये फाइल यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ। आप ले सकते हो क्या, देख लीजिए यहाँ पे। कि आई हैव एग्जीक्यूटेड ऑल क्वेरीज ऑन फोन इटसेल्फ सर, कोई फोन पे ही किया था, सो आई थिंक इट इज पॉसिबल टू डू दैट। आप भी ट्राई कर सकते हो। अभी मैं डेटा शेयर किया था आपको, पूरा डेटा आ गया क्या? आई डोंट थिंक फुल डेटा केम ओवर हियर। आई थिंक ये स्पेस कंस्ट्रेंट जैसा लग रहा है, पूरा डेटा नहीं आया आपको। ये नोटपैड कार्तिक, another 5 minutes my class is going to end, okay? Sir, it's not happening.
I think few guys are able to copy from here to local, right? How they are able to copy? नहीं नहीं अंकिता, नागराजन सर सिर्फ एक्सेल के लिए मैंने 2-3 दिन आया था, राइट? वैसे ही मैं आज और कल आऊंगा, फिर दोबारा नागराजन सर ही आएगा। ये तो दूसरा काम ये है कि आप हमारा जो ये यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं, राइट? वहां पे देख के आपको करना पड़ेगा। दैट इज sir can't this file uploaded as an attachment or assignment? That I need to check with because Karthik was referring that you need to check from YouTube only. I'll first of all, what I'll do now, I will copy all these things in of today's class. Okay, first let me copy all these things. Then let us look for. Don't try to send any messages now. I am just copying all. Once copying is done, let us see is there any other way out, और कुछ रूट है क्या बोल के मेरे एंड से भी मैं चेक करके आपको बोलता हूँ। ओके, यहाँ पे भी कॉपी करने का टाइम ये ज्यादा ज्यादा लाइंस नहीं ले रहा है एक्चुअली। वो भी मैंने ऑब्जर्व किया, अराउंड 100-150 ही ले रहा है, उससे ज्यादा नहीं ले रहा। फिर भी मैं एक के बाद एक कर लेता हूँ। का क्लास का जो भी है ना वो सब मैंने कॉपी करके रखा था यहाँ पे। ओके, जिसको भी कॉपी मैं वो भी कोशिश करता हूँ वैभव, वो ऑप्शन भी मैं कोशिश करके कल का क्लास तक मैं आपको पूरा डिटेल्स दे देता हूँ। फॉर एनी अदर ऑप्शन हमारे पास कुछ और ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन है, फिजिबल ऑप्शन कौन सा है, चेक करके मैं आपको कल का क्लास में बता देता हूँ। मैं आज के लिए तो सेटिंग्स में भी यहाँ पे भी कुछ फाइल शेयर करने का ऑप्शन नहीं है। इसमें फाइल शेयर करने का ऑप्शन और कुछ नहीं है एक्चुअली। तो ऑप्शन देख लेता हूँ तब तक। नागराजन सर नोट्स ड्राइव में अपलोड कर रहे हैं। ओके, इफ दैट इज द केस, मैं सर से एक बार पूछ के वो ड्राइव का डिटेल्स पूछ के वहां पे ये फाइल, आज का फाइल जो भी है ना, वो मैं भी वहां पे अपलोड कर लेता हूँ। तो जी बात कर लेता हूँ मैं सर से एंड मैं वहां पे अपलोड कर लेता हूँ। ओके, सब लोगों को एनी डाउट्स? आज का क्लास में एनी डाउट्स? हम दोबारा आज क्रिएट कैसा करने का, इंसर्ट कैसे करने का एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी की क्या है वो सीखे थे हम। एंड कौन सा इंसर्ट, मल्टीपल इंसर्ट सीखे थे। उसके बाद हम सीखे थे ऑर्डर बाय असेंडिंग, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग सेपरेटली कैसे करना, एंड मल्टीपल कॉलम्स, एक से ज्यादा कॉलम लेके उसके ऊपर भी ऑर्डर बाय कैसा करना, वो आज का टॉपिक में हम डिस्कस किए थे। ओके,
कल का क्लास में अगेन हम 5 बजे को मीट होके कुछ और एसक्यूएल का टॉपिक्स सीखेंगे। ओके ओके देन, सबको बाय, टेक केयर। डन सर फ्रॉम मोबाइल, ग्रेट। कुमार मंगलम डन फ्रॉम मोबाइल। देखिए कुमार मंगलम को हो गया मोबाइल से कुड एबल टू कंप्लीट। आप भी ये जो भी मैंने कॉपी किया था राइट, आप एक आपका आपके पास नोटपैड नहीं तो वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उस पे कॉपी कर लीजिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको यूजफुल होगा। ओके एंड मेरी तरफ से भी मैं भी चेक कर लेता हूँ कि गूगल ड्राइव का इंतजाम कैसा करने का आप लोगों को। ओके जी, तो फिर सबको बाय, कल मिलेंगे। कैन इजीली एक्सेस, यस यस, इसीलिए नागराजन सर ये एलिफेंट एसक्यूएल यूज करो बोल के बोले थे। थैंक यू, बाय। कार्तिक, वी कैन क्लोज द मीटिंग।